हमें वो महाश्रमण का स्थान दिया, इसलिए दिया कि प्रारंभ से ये कुछ काम करने लग जाए, अच्छा हमारे महाप्रभु जी की अच्छा ऐसा सहयोगी बन जाए और सहयोगी बन रहे। और ये भी जब कभी इनको मैंने यात्रा में भेजा है, मेरी कल्पना नहीं थी, उस कल्पना से परे काम इसने किया है। संघ की संभाल के लिए, जनता की संभाल के लिए काफी अंतर मन से काम किया है, बड़ा बड़ा है। और इसको कुछ ही कर दो, कुछ भी सुन लो, किसी रूप में ले लो, इतना सरल, इतना सहज, इतना मन में लगता है कि साधु हो तो ऐसा हो। महाश्रमण, श्रमण से महाश्रमण क्यों बने? श्रमण तो थे, महाश्रमण क्यों बने? जिस व्यक्ति में शम है, उपशम है, समता है और श्रम है, उसको वह आगे बढ़ाता है, विशिष्ट और प्रकृष्ट बनाता है। जिसका उपशम प्रकृष्ट है, जिसका सम भाव भी प्रकृष्ट है और जिसका श्रम भी प्रकृष्ट है, वह श्रमण से फिर महाश्रमण बन जाता है। श्रम की प्रकृष्टता भी देखी है और समता का प्रकर्ष भी देख रहा हूं और उपशम का प्रकर्ष भी है। तो सचमुच ये महाश्रमण नाम है, कोरा आरोपित झूठा नाम नहीं है। वास्तव में जीवन की विशेषता से उपजा हुआ नाम है महाश्रमण। और पहले मेरे सामने आचार्य तुलसी थे और अब महाश्रमण हो गए। मैं तो बीच में अपने आप में बहुत ही खाली अनुभव करता हूं कि यह सौभाग्य की बात है कि अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा शिष्य मिल जाए, इससे बड़ा कोई दुनिया में भाग्य नहीं होता। जो भी दायित्व है मैं देखता हूं कि उसे निभाने में महाश्रमण ने एक क्षण भर के लिए भी कभी ननु नचे नहीं किया और कभी पीछे जाने की बात नहीं कही। बड़ी तन्मयता के साथ अपने दायित्व को निभा रहे। यह सौभाग्य की बात है। इनमें विकास हो रहा है और इस अवसर पर मैं इनके प्रति यही मंगल भावना करूं या आशीर्वाद दूं कि तुम्हारी आंतरिक क्षमता और अधिक बढ़ती रहे, जिससे धर्म संघ का और युग का भी कल्याण करने में तुम अधिक सफल बनो। ये बोल निरंतर उस महाश्रमण को नया प्रतिबोध प्रदान करने वाले होंगे। इस परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपनी सफलता के साथ इस संघ को ऊंचाइयां प्रदान की, लेकिन उन ऊंचाइयों को और शिखर तक बढ़ाने के लिए इसी परंपरा में तेरा पंथ के 11वें पट्टधर के रूप में आचार्य महाश्रमण का आज पदाभिषेक हो रहा है। इससे पूर्व अपनी बात, अपने भावों की संस्तुति और उन प्रभावक प्रस्तुति के लिए विनत भावों से विनम्र आग्रह है। मुख्य नियोजिका साध्वी से विस्तृत विभागी। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर श्रद्धेया महाश्रमणी जी, आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, मंचासीन महानुभाव, विशाल जनमेदिनी, आज हजारों आंखें जिसको निहार रही है, हजारों हाथ जिसकी अभिवंदना में जुड़े हुए हैं, हजारों कदम जिसका अनुगमन करने के लिए कृत संकल्प है, उस महापुरुष के चरणों में सादर सभक्ति प्रणाम। दुनिया में वे व्यक्ति विरले होते हैं जो अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के आधार पर नेतृत्व के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचते हैं। उनमें एक नाम है आचार्य महाश्रमण का। आचार्य महाश्रमण ने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के आधार पर नेतृत्व के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है। नेतृत्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का पहला घटक बिंदु है अध्यात्म निष्ठा। आचार्य महाप्रज्ञ की महाश्रमण की चेतना में अध्यात्म की उर्मियां तरंगित होती रहती है। उनके चिंतन में
व्यवहार में, कार्यशैली में अध्यात्म ही अध्यात्म परिलक्षित होता है। उनके इर्द गिर्द अस्तित्व ही अपनी परिक्रमा करता रहता है। आचार्य तुलसी ने जब आपको महाश्रमण पद पर प्रतिष्ठित किया था तो उस समय फरमाया था कि मैं मुनि मुदित की अध्यात्म निष्ठा और साधना आदि अनेक विशेषताओं का अंकन कर इसे महाश्रमण बना रहा हूँ। और एक दूसरा प्रसंग मुझे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में वंदना। तेरापंथ की आचार्य परंपरा को प्रणाम। श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर, आदरास्पद साधु साध्वियों, समादरणीय मंच, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के ऐतिहासिक अवसर पर मैं जैन शासन और भिक्षु शासन के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। भगवान महावीर का शासन, धर्म शासन, जैन शासन के नाम से प्रसिद्ध है। इसे एक महान बट वृक्ष के रूप में देखा जाए तो इसकी दो बड़ी शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी आदि इसकी उपशाखाएं हैं। आज से 250 वर्ष पहले केरल की अंधेरी ओरी में तेरापंथ की स्थापना हुई। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि आचार्य भिक्षु ने 3 दिन की तपस्या के साथ संकल्प पूर्वक जो नया प्रस्थान किया वही तेरापंथ बन गया। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के प्रथम आचार्य थे। वे आत्मार्थी थे, सत्य संधित्सु थे और धार्मिक संगठन के पक्षधर थे। उन्होंने अपने अनुभव ज्ञान और प्रातिभ ज्ञान के बल पर विक्रम संवत 1832 में तेरापंथ का संविधान लिखा, जो कि संविधानों की परंपरा में एक उदाहरण है। उन्होंने अपनी मौलिक सूझबूझ से उस संविधान में ऐसी धाराएं अंकित की जो जैन परंपरा के इतिहास में दस्तावेज बन गई। उन्होंने लिखा, तेरापंथ धर्म संघ में एक आचार्य का नेतृत्व होगा। धर्म संघ के साधु साध्वियां विहार चातुर्मास आचार्य के निर्देशानुसार करेंगे। दीक्षा का अधिकार एकमात्र आचार्य को रहेगा और आचार्य ही अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन करेंगे। इस प्रकार की और भी बहुत धाराएं उस संविधान में है। तेरापंथ धर्म संघ आचार्य केंद्रित धर्म संघ है। इसकी आचार्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रही है। संघ की समग्र गतिविधियों के संचालन में आचार्य के आदेश निर्देश सबके द्वारा स्वीकार्य होते हैं, मान्य होते हैं। और तेरापंथ की सबसे बड़ी विशेषता है एक आचार्य, एक विचार और एक सामाचारी। संघ के जितने भी सदस्य हैं वे सब एक आचार्य के नेतृत्व में साधना करते हैं। सैद्धांतिक रूप से तत्व निरूपण की सबकी एक शैली है और वे एक सामाचारी का पालन करते हैं।